कुक टीवी। हाथी और गन्ना व्यापारी। एक बार दो भाई शान और शौर्या एक साथ रहते थे। वे दोनों अपने खेत में गन्ना उगाते और उनको बाजार में बेच देते। एक दिन जंगल से एक छोटा हाथी खाने के खोज में वहां पहुंच आया। यहाँ आजा गज्जू, क्या चाहिए तुझे? जंगल में खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ गन्ने दे सकते हो? ये लो, इन गन्नों को खाओ। बहुत धन्यवाद, अब मेरी भूख मिट गई है। मैं कल तुम्हारे पास एक उपहार के साथ आऊँगा। अच्छा, देखते हैं कि वह उपहार क्या है। अगले दिन वो छोटा हाथी वहाँ दो छोटे छोटे हाथी के दांत लेकर पहुँचा। इन सूंड को स्वीकार करो, इनको तुम अच्छे कीमत में बेच सकते हो। शौर्या, तुम इन गन्ने गज्जू को दे दो, मैं जाकर इन दांतों को बेचकर आता हूँ। ठीक है शान, उनको बेचकर जल्दी आना। महोदय, इन दांतों के बदले क्या मुझे पैसे मिल सकते हैं? ये बहुत छोटे हैं, तो मैं इनके लिए तुमको 2000 दे सकता हूँ। यह तो बहुत कम है, क्या इनके थोड़े और मिल सकते हैं? नहीं, यह देखो, अगर यह दांत इतने बड़े होते तो मैं तुमको 1 लाख तक दे सकता था। ठीक है, मुझे 2000 ही दे दो, बड़ा दांत मिलने के बाद मैं फिर से आऊँगा। बाद में शान खेत पहुँचता है। गज्जू, मुझे उनके लिए कम पैसे मिले, क्या कल तुम बड़े सूंड ला सकते हो? मैं मेरे पापा को कल बड़े दांत लाने को कहूँगा। पापा, आज मुझे गन्ने के खेत में कुछ अच्छे दोस्त मिले। उन्होंने मुझे ढेर सारे गन्ने दिए और मैंने उनको जंगल से छोटे सूंड दिए। अब उनको बड़े सूंड चाहिए। ओ सच में, कल हम बड़े सूंड के साथ उस गन्ने के खेत में जाएंगे। अगले दिन वो दोनों बड़े सूंड के साथ उस गन्ने के खेत को गए। हम इन सूंड को यहाँ छुपा देते हैं। पहले हम उनका प्रकृति जानेंगे और बाद में हम उनको यह देने का सोचेंगे। स्वागत है दोस्तों, तुमको जितने गन्ने खाने हैं उतने खाओ। शौर्या, इस हाथी का सूंड तो बहुत बड़ा है, अगर हम इस बड़े सूंड को बेचें तो हमको बहुत पैसा मिल सकता है, पर उसके लिए हमको कैसे भी करके इस हाथी का सूंड तोड़ना पड़ेगा। बड़े हाथी ने इसको सुन लिया। ओ लालची भाइयों, हम तुम्हारी असली प्रकृति जानने के बाद तुमको और भी बड़ी सूंड देने को तैयार थे, लेकिन तुम्हारी लालच के कारण तुमने जल्दबाजी कर दी और मेरी ही सूंड तोड़ने की सोची। अब तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी, मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि अगर दूसरों से कोई उपहार मिले, चाहे वो कितना भी छोटा हो, हमें उसे खुशी खुशी स्वीकारना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। मूर्ख चोर। एक बार एक छोटे से गांव में शिवा और उनकी पत्नी पार्वती रहते थे। एक रात एक चोर ने शिवा के घर से एक बकरी चुरा ली। पार्वती, यहाँ आकर देखो, हमारी बकरी गायब है। हमारी बकरी गायब है, लेकिन वो कहाँ गई है? कहीं बकरी खाने की तलाश में तो नहीं चली गई? हम इंतजार कर सकते हैं, शायद वह वापस आ जाए। 2 दिन हो गए, लेकिन बकरी घर नहीं लौटी। फिर एक रात चोर शिवा के घर आया और गाय चुरा ली। इधर देखो, हमारी गाय गायब है। पार्वती, मुझे लगता है कि कोई चोर ने ही हमारी बकरी और गाय चुरा ली। हमें पता लगाना है कि वो चोर कौन है। इन लोगों को नहीं पता है कि मैंने बकरी और गाय चुराया है। चलो देखते हैं कि कुछ और चुराने लायक है या नहीं। चोर ने शिवा के घर की खिड़की की तरफ देखा। उस समय शिवा ने चोर को देखा। मुझे लगता है कि उसी ने हमारी बकरी और गाय को चुरा ली, हमें उसे पकड़ना पड़ेगा। तब शिवा ने पार्वती को साथ जानबूझकर जोर से बात करना शुरू किया ताकि चोर को उनकी बात सुनाई दे सके। पार्वती, कल हम तुम्हारे चाचा के घर जाएंगे और 3 दिन रहेंगे, और सोने के गहनों को बक्से में सुरक्षित रख दो। हाँ, यह सही है। बहुत दिनों के बाद हम अपने गांव वापस जाएंगे। कल रात घर में कोई नहीं होगा और मैं सोने के गहने चुरा सकता हूँ। अगले दिन शिवा और पार्वती ने अपने कुत्ते को घर में छोड़ दिया और फिर घर के पास वाले पेड़ के पीछे छिप गए। वो चोर दरवाजा खोला और गहने चुराने के लिए घर में घुस गया। जो चोर घुसा उसका पीछा कुत्ते ने किया। वो कुत्ते से डर गया और ऊंची मेज पर चढ़ गया। उसी समय शिवा ने घर के बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया। शिवा ने अपने पड़ोसियों को अपने घर आने और चोर को पकड़ने में मदद करने के लिए बुलाया। चोरी की हुई बकरी और गाय कहाँ हैं?
जी, मैं आपको आपकी बकरी और गाय लौटा दूंगा। मैं आज से चोरी नहीं करूंगा, मुझे माफ करें। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि यदि हम चतुराई से कदम लें तो हम जीवन में आने वाले संकटों को टाल सकते हैं या उनसे निवारण पा सकते हैं। मच्छी करी बेचने वाला। जेकब और लूसी दोनों मच्छी तलने और मच्छी करी के व्यापार में थे। जेकब बाजार गया और उस दिन के कारोबार के लिए मछली खरीदी। लूसी, इन मछलियों को साफ करो, हमें व्यापार के लिए जाना है। ठीक है, मैं उन्हें साफ कर दूंगी। उस समय जब लूसी मछलियों की सफाई कर रही थी, कुछ छोटी मछलियां जिंदा थीं। मैं इन छोटी मछलियों को नहीं पकाऊंगी, मुझे शायद इन छोटी मछलियों को अपने तालाब में छोड़ देना चाहिए। लूसी ने उन छोटी मछलियों को बचाने के लिए उनको तालाब में छोड़ा। 2 दिनों के बाद भारी बारिश हुई और तालाब पानी से भर गई। हर बार वो छोटी मछलियों को तालाब में छोड़ देती थी। कुछ महीने बाद जेकब मछली बाजार गया और मछली खरीदे बिना वापस लौट आया। आपने आज मछली क्यों नहीं खरीदी? आज मछली की कीमत ज्यादा थी, इसलिए मैंने मछली नहीं खरीदी। अगले दिन जेकब उदास था, वह बाहर टहलने गया। तालाब के पास पहुंचते ही उसने देखा कि मछलियां खेल रहे थे। लूसी, आओ और हमारे तालाब को देखो। वे दोनों तालाब में इतने मछलियां देखकर आश्चर्यचकित थे। लूसी, पहले तो हमारे तालाब में मछलियां नहीं थीं, लेकिन अब कई मछलियां हैं। यह कैसे संभव है? मैं तालाब में जिंदा लाई गई छोटी मछलियों को छोड़ देती थी। वे बड़े हो गए और अब मछलियां ज्यादा हो गए हैं। हमें अब मछलियां खरीदने की जरूरत नहीं होगी। अब हम इन मछलियों को पकड़कर बेच सकते हैं। लूसी, तुमने दया भाव से छोटी मछलियों को तालाब में छोड़ा था, अब वो बढ़ गए और हमारा समस्या हल कर दिए। जेकब और लूसी दोनों ने जाल से तालाब की मछलियां पकड़ी। बाद में उन्होंने मछली करी व्यापार से मुनाफा कमाया। हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि जीवन में किए गए छोटे मोटे अच्छे काम आगे हमें संकट के समय सहायता करती है। जादुई बर्तन। रामू एक किसान है। उसके पास एक छोटा सा खेत था और वह अपने खेत में फल और सब्जियां उगाता था। फिर उसने गांव के लोगों को फल और सब्जियां बेची। एक दिन उसने पेड़ से फल लूट लिया। उस समय पास के गमले में केवल एक फल गिरा। जब रामू इसे लेने के लिए पास गया तो बर्तन फलों से भरा था। उसने आश्चर्य किया। वह बर्तन लेकर घर आया और अपनी पत्नी को दिखाया। पत्नी ने भी आश्चर्य से बर्तन को देखा। इसके बाद हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस जादुई बर्तन से हम बहुत सारे फल और सब्जियां प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें बेच सकते हैं और जल्द ही अमीर बन जाएंगे। रामू ने एक जादुई बर्तन में एक के बाद एक फल और सब्जियां डाली और बहुत सारे फल और सब्जियां प्राप्त की। तब वह ज्यादा कारोबार कर रहा था। कुछ दिनों बाद वह लग्जरी और अमीर हो गया है। रामू के पड़ोसी सोमू ने देखा, हालांकि वह बिना फल और सब्जियों के खेती से कैसे दिन ब दिन अमीर होते गए। यह जानने के लिए कि वह क्या कर रहा है, सोमू खिड़की के बाहर खड़ा था और रामू के घर में झांक रहा था। उस समय रामू ने एक फल रखा और उस बर्तन से बहुत सारे फल प्राप्त किए। सोमू भी एक अमीर आदमी बनना चाहता है। रामू से अनजान वह उस जादू के बर्तन को अपने घर ले आया। उसने सोचा कि फलों और सब्जियों को डालने के बजाय अगर मैं उस जादुई बर्तन में एक सोने का सिक्का डालूं तो मैं जल्द ही अमीर बन जाऊंगा। उसने एक सोने का सिक्का उस जादुई बर्तन में रख दिया। अपने लालच के कारण उसने बर्तन भरने से पहले दोनों हाथ छोड़ दिए। उसके 2 हाथ बर्तन में फंस गए, लेकिन वह उस बर्तन से अपना हाथ नहीं निकाल सका। वह चिल्लाया। सोमू की चीख के कारण रामू वहां आ गया। उसने जादुई बर्तन को तोड़ दिया और सोमू के हाथों को बचा लिया। सोमू, मुझे जादू का बर्तन मिला और मैं अमीर था, लेकिन स्वास्थ्य और मन की शांति चली गई थी।
इसलिए हम दोनों फिर से खेती कर सकते हैं और खुशी से रह सकते हैं। कहानी की नैतिक मेहनत के बिना हमारे द्वारा अर्जित सभी पैसे लंबे समय में खुश नहीं होंगे।